24 तक इन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है पढ़ाई। अब जो है कंपेटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। सो ऑल द बेस्ट शुभजीत ओवर देयर। लेकिन साथ ही ये अपना एक करियर भी परस्यू कर रहे हैं एज कोचिंग, एज अ टीचर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तैयारी के साथ साथ आप जगल कर रहे हैं विद अ जॉब, और साथ ही आपने इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर दी है। सैलरी क्योंकि 8,000 है तो 3,000 रुपये की SIP का ये कर रही हैं बंधन स्मॉल कैप ने। कैनरा बैंक का मिड कैप भी लिया हुआ है, HDFC का डिफेंस फंड लिया हुआ है, और इनकी जो सैलरी है वो इस साल अप्रैल में बढ़ भी जाएगी, 12,000 रुपये हो जाएगी। तो ये 6,000 की SIP करना चाहते हैं। गोल इनका है 1 CR प्लस 15 से 20 साल में अचीव करना है। और रोड मैप क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, गोल कैसे अचीव होगा। करंट गवर्नमेंट जॉब और सैलरी जो है इनकी 1.5 साल में लगभग 70,000 रुपये हो जाएगी। और तब यहाँ पर इनको जो है अच्छा खासा रिटर्न कैसे मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाकर, ये भी ये पूछ रहे हैं। बेस्ट पॉसिबल अप्रोच टू गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न के लिए शुभजीत सबसे बड़ा नुस्खा है पेशेंस। तो वो तो आपको रखना होगा, और क्योंकि आपके गोल्स भी लंबी अवधि के हैं तो आपको पेशेंस अपने आप मेरे ख्याल से ये समय अवधि सिखा देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने शुरुआत बहुत अच्छे टाइम पर की है विश्वजीत जी। देखिए 22 साल की उम्र है, इन्होंने अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी है, साथ में जॉब भी कर रहे हैं। 12,000 आपकी सैलरी हो भी जाएगी अप्रैल में, सो कंग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर दैट। और कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट का जो पहला सिरा है वो पकड़ लिया है अच्छे से। अब आगे तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे ही। सो वेल डन शुभजीत। अच्छा लगता है जब आप जैसे कोई दर्शक अपने सवाल हमें भेजते हैं, इतने इतने थॉटफुल आपने अपने आप को रखा हुआ है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रखा हुआ है। और जिस उम्र के आप हैं, सो आई एम श्योर आगे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर काफ़ी हद तक ब्राइट है। क्या कहेंगे विश्वजीत जी? आई कंप्लीटली एग्री विद यू कविता जी, क्योंकि 22 वर्ष में मुझे तो एनवियस फीलिंग हो रही है कि कहीं मैंने अगर शुरुआत करी होती तो कितना अच्छा होता। और उस समय लोग नॉर्मली खर्चों पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। तो बहुत बहुत बधाई शुभजीत जी, आपने बहुत सही समय पे शुरुआत करी है। और जितना भी आप सेव कर रहे हैं, जितनी आपकी इनकम है अभी प्रेजेंट जो आप कोचिंग से कर रहे हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा पोर्शन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा है। अभी आप शायद 3,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने 3 फंड्स ले रखे हैं। एक तो आपने रखा है बंधन स्मॉल कैप, एक आपने रखा है कैनरा बैंक मिड कैप, और HDFC का डिफेंस फंड। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये सलाह दूंगा कि पहले शुरुआत में जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको करीब करीब बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। चाहे आपकी इनकम और बढ़ जाए, जब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लें, चाहे 70,000 सैलरी हो जाए, आपको ये बेसिक्स तो इंटैक्ट रखना है कि एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ही रहे। ऐसा नहीं है कि अब मैं बहुत एग्रेसिव निवेशक हूं तो मुझे लार्ज कैप की आवश्यकता नहीं है, उसको भी जरूर रखें क्योंकि वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। वही आपने देखा भी होगा कि HDFC डिफेंस फंड में काफी अच्छे रिटर्न्स शायद आपको इमीडिएटली अभी देखने को ना मिले हो, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी अच्छी गिरावट रही है 1-1.5 साल से। तो सबसे पहले आप HDFC के डिफेंस फंड से स्विच करके HDFC के ही फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं, जिससे कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा लार्ज कैप का, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में ज्यादातर 60-70% लार्ज कैप फंड्स होते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप भी फंड मैनेजर चुन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उनका मार्केट का क्या आउटलुक है। तो ये थोड़ा सा बदलाव, आप डिफेंस फंड से निकलकर आप आ जाए HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में। और जो 6,000 रुपए की SIP आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 3,000 रुपये और बढ़ा रहे हैं, तो 6,000 की SIP से करीब करीब 55 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं 20 वर्ष में। और वहीं अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं तो 1 करोड़ तो आपका यही बन जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आपने इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया है इन्वेस्टिंग करना, और जैसे जैसे आपकी इनकम होगी तो आप कहीं बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बेसिक्स जरूर रखें, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी फिर और फंड्स की तरफ जाएंगे, पर ये 3 फंड्स को आप कंटिन्यू रखिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी इनकम बढ़ी है या घटी है। तो ये 3 फंड्स आप कंटिन्यू रखिए, उसके बाद आप फिर और फंड्स में जा सकते हैं। जो थीमेटिक फंड आपने चुना है वो बाद में रखेंगे, कोर पोर्टफोलियो आप अभी बनाएं, उसके बाद फिर हम थीमेटिक पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, जो अभी इमीडिएटली आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं राहुल का। राहुल ने SIPs कुछ शुरू की हैं और पूछ रहे हैं कि फंड मिक्स क्या सही है या नहीं।
अच्छे रिटर्न इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इन्होंने ले रखा है, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड, HDFC मैन्युफैक्चरिंग, ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ले रखा है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, जियो ब्लैक रॉक का लिक्विड फंड ले रखा है, मार्केट मनी मार्केट एंड ओवरनाइट फंड। ओके, क्या उद्देश्य हो सकता है राहुल का इस पोर्टफोलियो से? ये सही तरीके से इक्विटी में डाइवर्सिफाइड भी नहीं है और डेट में भी मेरे को लगता है कि इनको किसी ने रणनीति बता दी है कि बहुत ज़बरदस्त कमाई होगी, ये सारे फंड ले लो। बिल्कुल कविता जी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डायरेक्शनलेस है, कोई ऑब्जेक्टिव ओवरऑल पोर्टफोलियो में नजर नहीं आ रहा है अभी। दो लिक्विड फंड्स हैं, मतलब एक लिक्विड फंड पर्याप्त है। अगर आप इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहते हैं तो एक लिक्विड फंड पर्याप्त है, दो लिक्विड फंड्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और वहीं पर दो थीमेटिक फंड है और सेक्टोरल फंड है। देखें, मोतीलाल ओसवाल का फिर से एक डिफेंस फंड है और एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है HDFC का। तो ये भी ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत रिस्की बनाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कविता जी, किसी ने कहा होगा डिफेंस सेक्टर में बहुत ग्रोथ आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्रोथ आएगी, पहले ये ले लो। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल पोर्टफोलियो को रिस्की बना देता है। तो हम कोशिश करते हैं रिस्क और रिवार्ड में एक अच्छा बैलेंस रहे, आपको अच्छे रिटर्न्स मिले बट रिस्क ज्यादा रिस्क लेके ना मिले। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए, बट इतना सारा रिस्क ले लिया कि कहीं मार्केट में गिरावट आ गई तो आपका पोर्टफोलियो पूरा इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप को आप कंटिन्यू करें। ये ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट फंड है, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसके अलावा डिफेंस और सेक्टर ये थीमेटिक फंड्स को आप अभी रोक सकते हैं SIP। और इसकी जगह जैसे मैंने बोला अभी फ्लेक्सी कैप फंड में आप जा सकते हैं, HDFC का ही फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी ले सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये दो फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाएगा और रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम होगी, रिटर्न्स भी अच्छी आएंगी अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, लेकिन